Very good morning, students, and welcome to the e-learning session of Science and Technology. Today we are going to study chapter number 10 of your NCERT textbook, that is Motion and Measurement of Distance. So in the coming video, we are going to study in the chapter that what was the story of transport, about the non-standard units of measurement, standard units of measurement, correct measurement, measuring of length of curve, moving things around us and types of motion. ओके ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, क्यों ह्यूमन बीइंग को ऐसा लगा कि वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने की ज़रूरत है. ओके उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ एट दैट टाइम देयर वेर नो यूनिट्स सच एज मीटर सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं उस वक्त. तो कैसे लोगों ने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया, वाई दे फेल्ट दैट कि स्टैंडर्ड यूनिट होना ज़रूरी है, एंड देन दे डेवलप्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके करेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं, लेंथ कर्व को कैसे मेज़र करते हैं. आप अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसको तो हम स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अ कर्व, कर्व को कैसे मेज़र करेंगे. देन हमारे आसपास जो मूविंग थिंग्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और वो जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, डैट वी विल स्टडी. ओके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इन द गिवन स्लाइड यू कैन सी वेरियस पिक्चर्स कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हुआ. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अबाउट वॉकिंग. लोग वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, एंड देन जब धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ एट दैट टाइम साइकिल, एनिमल कार्ट्स, बाइक, और आज तो फिर हम एरोप्लेन तक पहुंच चुके हैं बाय द इन्वेंशन ऑफ इंजन एंड एक्सेट्रा. ओके सो दैट इज़ हाउ द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टेड. कि सबसे पहले जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता था तो इट वुड यूज़ टू टेक ईयर्स टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि उस टाइम में लोग क्या करते थे, वॉक करके जाते थे. एंड देन उन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया. ओके सो डैट विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स कि आप देख सकते हो. सबसे पहले देखो लोग वॉकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैलिंक्विन का यूज़ करना स्टार्ट किया. इट वॉज़ फॉर द वेरी हाई प्रोफाइल पीपल, जो बहुत रिच लोग होते थे उनके लिए ये फैसिलिटी होती थी कि अंदर पैलिंक्विन में कोई एक जो राजा है या रानी है वॉट एवर, वो उसमें बैठ जाता था, एंड देन the people front and the people on the back can carry them on their shoulder. Okay so that was a palanquin structure. बहुत ज़्यादा रईस लोगों के लिए होता था ये. एंड देन फिर उन्होंने सोचा कि ये काम तो एनिमल भी कर सकता है, एनिमल भी कैरी कर सकता है पर्सन को वन प्लेस टू अनदर. सो उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया, एंड एनिमल्स के थ्रू उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया. ओके देन जो ट्रांसपोर्टेशन में जो रिवॉल्यूशन आया डैट वाज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अ व्हील. ओके जब व्हील का इन्वेंशन होना था उससे पहले इंसान ने ऑब्जर्व किया दैट रोलिंग सब्सटेंस जो होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है कम टाइम में. सो विद द हेल्प ऑफ दैट फिनोमेना इन द माइंड उन्होंने एक रोलिंग सब्सटेंस का इन्वेंशन किया जिसको उन्होंने व्हील का नाम दिया. सो इन द इनिशियल डेज व्हील वॉज जस्ट लाइक अ रोलिंग डिस्क, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको समझ आती गई व्हील में मॉडिफिकेशन आते गए, और आज के जो व्हील होते हैं वो तो कम्प्लीटली अलग होते हैं इससे. सो यू कैन सी द स्टोरी ऑफ इन्वेंशन ऑफ अ व्हील इन द स्लाइड. कि द अर्ली ह्यूमन वेर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. One day, one of them was cutting a tree up a hill. As he cut the tree fell off the hill with great speed. Thus, he came to know that round objects can be used to increase the speed, and wheel was invented. After its creation, the early human beings made a bullock cart to carry goods as well as themselves. ओके सो क्या हुआ, उन्होंने जब ट्री को कट किया तो जो उसका ट्रंक था ट्री का वो रोल करते हुए नीचे आया. दैट इज़ हाउ दे ऑब्जर्व्ड कि जो राउंड सब्सटेंस हैं वो रोल करके ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, एंड हैंस दे इन्वेंटेड व्हील. व्हील की मदद से फिर उन्होंने बुलॉक कार्ट इन्वेंट किए जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड वो ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी हेल्पफुल था.
ओके, दैट वाज अबाउट अब हम देखेंगे कि वाटर के हेल्प से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अभी हमने देखा कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, बट दैट वाज अबाउट द रोड। और अगर वाटर के मीन से ट्रांसपोर्ट करना है तो अर्ली टाइम्स में तो एयरवेज तो थे नहीं। तो अगर लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाना होता था तो वो लोग क्या करते थे, वाटरवेज का सहारा लेते थे। सो दैट बिकेम पॉसिबल सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ हॉलो लॉग के फॉर्म में बोट्स होते थे, which could carry one or two people from one shore to another shore, या फिर एक रिवर बैंक से दूसरे रिवर के दूसरे साइड तक उसको पहुंचाने में यूज़फुल होते थे। डैट वाज अ वेरी शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो बम्बू के जो स्टिक्स होते हैं उनका यूज़ करके बोट बनाया, विच कुड कैरी सम 10-20 पीपल। और फिर उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसके जो शेप्स होते हैं, लाइक उन्होंने जो उसके बाद स्ट्रीमलाइन शेप के बोट्स बनाने स्टार्ट किए। डैट वाज लाइक अ शेप ऑफ द वाटर बॉडीज़। ओके, जैसे उन्होंने मछली के शेप का बोट बनाया, बिकॉज दे ऑब्जर्व कि इस फॉर्म में वाटर में ट्रांसपोर्ट करना इज़ ईजियर। सो उन्होंने स्ट्रीमलाइन शेप के बोट्स बनाए। आजकल के टाइम में जितने भी बोट्स होते हैं वो सब स्ट्रीमलाइन शेप्स के होते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, एंड स्टीम इंजन वाज अ होल रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि अभी तक जितना भी इन्वेंशन हुआ था डैट वाज यूज टू ट्रांसपोर्ट 10 और 20 पीपल को मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, बट इट वाज नॉट वेरी यूजफुल। व्हाट इफ़ 200 लोगों को एक साथ कहीं जाना है, तब तो उनको चल के ही जाना पड़ेगा। सो बाय द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन ट्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ, विच कुड कैरी 200-300 पीपल एट अ टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो डैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब उस और एक बार स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद तो हम प्रोग्रेस करते ही गए। हमने शिप्स बनाए हैवी इंजन्स वाले, हमने एयरवेज बनाए, हमने बुलेट ट्रेन्स बनाए, मैगलेव ट्रेन्स बनाए। ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में ऐड होती गई धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अ स्टीम इंजन। ओके, सो यहाँ तक हमारी जो स्टोरी थी इन्वेंशन की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे लेते थे अर्ली टाइम में लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे, किलोमीटर्स, मीटर्स, ये सारी चीज़ें नहीं थी मेजरमेंट लेने के लिए। तो लोग जो है वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते थे। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हो, हैंड स्पैन है, पाम डिजिट है, या फिर क्यूबिट, पेस, फुट स्पैन, आर्म स्पैन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो लोग एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट लेते थे। अब जैसे अगर आपको ये टेबल का मेजरमेंट लेना है और मैं आपको बोलूँ कि अपने हैंड से मेजरमेंट लो, तो आप क्या करोगे, उसको अपने हैंड से मेजरमेंट लोगे। बट एट दैट टाइम क्या होगा कि जिसका हैंड बड़ा होगा उसका मेजरमेंट अलग आएगा। अगर आप छोटे बच्चे को बोलोगे तो उसका हैंड छोटा होगा, सो द मेजरमेंट विल बी डिफरेंट। सो ये प्रॉब्लम्स होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी। सो इन द गिवन टेबल यू कैन सी द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, जो कि फिक्स होते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स। आप कहीं पे भी अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का हेल्प लेके मेजरमेंट ले रहे हो तो डैट विल बी फिक्स। फिर चाहे वो कोई बड़ा आदमी ले रहा हो या फिर कोई छोटा बच्चा ले रहा हो, अगर स्केल की मदद से आप किसी टेबल को मेजर करोगे और वो अगर 30 मीटर्स की है, तो अगर उसको कोई भी मेजरमेंट ले रहा होगा तो वो 30 मीटर्स की ही रहने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी करेक्ट मेजरमेंट कैसे लेना है। तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है, आपकी जो आई है, वो स्ट्रेट स्केल के पैरेलल में होनी चाहिए, सो डैट यू कैन गेट द करेक्ट मेजरमेंट। ओके, ना उसके ऊपर होनी चाहिए ना उसके नीचे होनी चाहिए। यू कैन सी द फर्स्ट फिगर जो कि टेबल है, टेबल का मेजरमेंट चल रहा है, तो उसमें उन्होंने जो वो रूलर है उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है। सो डैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट। जो रूलर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, और जो हमारी आई की जो साइट है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए उसके लाइन ऑफ साइट से। ओके, नाउ ये तो थी स्ट्रेट बॉडीज़ के मेजरमेंट की बात। अब अगर आपको किसी कर्व को मेजर करना है तो हाउ विल यू मेजर डैट। जैसे कि तो उसके लिए आप क्या करोगे कि एक थ्रेड लोगे, उस थ्रेड का वन एंड जो है वो अपने कर्व के वन एंड पर रखोगे, और थ्रेड का जो दूसरा एंड है वो अपने कर्व के दूसरे एंड पर रखोगे। एंड देन आप वो जो आपका थ्रेड है उसको आप ध्यान से वहाँ से रिमूव करके एक स्केल की मदद से उस थ्रेड का मेजरमेंट लोगे,
and that will be the measurement of your curved object. Okay. Now हमारा मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो थिंग्स हैं वो मोशन कर रही हैं. सो वाई डू वी सी द थिंग्स इन मोशन? ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट व्हाई डू वी सी थिंग्स इन मोशन. अब जैसे कोई घड़ी है तो घड़ी की जो सुई है वो हमेशा मोशन में होती है, या फिर कोई ट्रेन है वो ऑलवेज आपको मोशन में दिखती है, या फिर बर्ड्स जो होते हैं वो आपको मोशन में दिखते हैं. तो वाई डू वी सी सच थिंग्स इन मोशन. लेकिन जो आपके सामने कोई टेबल है वो तो आपको मोशन में नहीं दिखता, वो तो आपको स्टेशनरी दिखता है. तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जब आप किसी सेम फ्रेम में होते हो तो आपको वो चीज़ मोशन में नहीं दिखती, बट अगर आप किसी दूसरे फ्रेम में होते हो देन यू सी दैट सच थिंग्स अपीयर इन मोशन. ओके. सो मोशन में कोई भी चीज़ तब नज़र आती है व्हेन वन बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेफरेंस टू द अनदर फ्रेम. जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस में कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन, अपनी फाइनल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन से चेंज कर रही है, देयर वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके. तो मोशन कितने टाइप के होते हैं? मोशन 3 टाइप के होते हैं: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो भी कार्स है या फिर जो भी सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं वो सब एक स्ट्रेट लाइन में मार्च कर रहे हैं. सो सच मोशंस आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. द डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन गोज एज मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. जब भी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन करता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. सेकेंड है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक सेंटर में एक बॉडी होती है और उसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो मून है वो अर्थ का मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर अगर कोई स्विंग है इस तरह का राउंड वाला तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो हाउ कैन अ सर्कुलर मोशन बी डिफाइंड? कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. एक सेंटर से अगर सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो डैट मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. फिर क्या आता है? ऑसिलेटरी मोशन. तो स्विंग जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है और सर्टेन टाइम के बाद वो अपनी मोशन रिपीट करती है. सो सच काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. When a particle repeats its motion after a fixed interval of time, the particle is said to be in oscillatory motion or periodic motion. ओके. एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट होता है सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. जिसका एग्जांपल है पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक. यू कैन सी कि वो टू एंड फ्रो मोशन हर वक्त कर रही होती है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपना जो मोशन है वो रिपीट करती है. सो सच मोशंस आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ओके. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, कैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील कैसे हुआ, स्टीम इंजन ने किस तरह से पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का फील्ड था उसको चेंज कर डाला. उसके बाद हमने पढ़ा मेजरमेंट्स के बारे में, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एंड देन वी केम अपॉन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन. तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो फिनिश हो रहा है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है. प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर केयरफुली. ओके. थैंक यू.